हेलो एंड वेलकम टू माय चैनल। सो आज हम डिस्कस करेंगे करंट अफेयर्स का एक इम्पोर्टेंट टॉपिक। वो किसके बारे में? टाइगर ऑर्चिड के बारे में। बेसिकली एक टाइगर ऑर्चिड क्या है कि एक ऑर्चिड क्या है, ये हम डिस्कस करेंगे। प्लांट की फैमिली है जिसमें बहुत ज़्यादा वाइब्रेंट, हमें बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल फ्लावर देखने को मिलेंगे। तो इसमें क्या है कि जो वर्ल्ड का लार्जेस्ट ऑर्चिड है उसने कहाँ पे ब्लूम किया है? इंडिया में। इंडिया में एक पर्टिकुलर जवाहरलाल नेहरू बॉटनिकल इंस्टीट्यूट है, वहाँ पे ग्रोथ इसका हमको देखने को मिला है ब्लूम। अब इसके बारे में डिस्कस करेंगे कि ये किस तरह से इम्पोर्टेंट है एग्ज़ाम के लिए। तो सबसे पहले हमें ऑर्चिड का पता होना चाहिए। और एक बात करें कि प्रीलिम्स के लिए ज़्यादा इम्पोर्टेंट है या मेंस के लिए, तो ये प्रीलिम्स के लिए ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो आज हम डिस्कस करेंगे कि ये जो टाइगर ऑर्चिड बेसिकली, उसके लिए हम पहले ऑर्चिड डिस्कस करेंगे, ऑर्चिड का इम्पोर्टेंस डिस्कस करेंगे, देन ये न्यूज़ में क्यों है वो डिस्कस करेंगे, और ये किस तरह से इम्पोर्टेंट हो सकता है वो डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले बात करें इसका अपीयरेंस, तो ये बहुत ज़्यादा एक, आप अगर इसको रिजेंबल करेंगे तो ये किसकी तरह दिख रहा है? टाइगर की तरह, टाइगर की स्किन की तरह। तो इसका नाम इसलिए क्या हो गया है? टाइगर ऑर्चिड। ये पर्टिकुलर न्यूज़ आर्टिकल है कि इसमें क्या बेसिकली प्रेजेंट किया गया है कि वर्ल्ड लार्जेस्ट ऑर्चिड ब्लूम एट JNTB-GRI। मीन्स JNTB-GRI का मीन्स क्या है कि जवाहरलाल नेहरू ट्रॉपिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट, पैलोड। पैलोड कहाँ पे? केरला में। तो अब इसके बाद हम यहाँ पे देखेंगे कि ऑर्चिड, ये न्यूज़ हमने देखी, देन देखेंगे कि बेसिकली ऑर्चिड होते क्या है। ऑर्चिड में हम इसको डिटेल में देखेंगे। ऑर्चिड एक क्या है कि डाइवर्स ग्रुप ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स, वाइब्रेंट एंड कलरफुल फ्लावर। मीन्स बहुत ज़्यादा वाइब्रेंट है, आप देख सकते हैं स्क्रीन पे भी कि इतने ज़्यादा एक तरह से वाइब्रेंट और बहुत ही ज़्यादा ऑर्नामेंट। बेसिकली अगर बात करें तो ये ऑर्नामेंट, एज ए ऑर्नामेंट यूज़ होते हैं बहुत ज़्यादा फंक्शंस में, या बड़े गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस में, या अदर जो भी फंक्शंस होते हैं वहाँ पे ऐसे यूज़ होते हैं। ऑर्चिड ऑर्नामेंटल प्लांट की तरह यूज़ होते हैं। अब इसमें क्या है कि हमने यहाँ पे देखा ये ग्रुप है फ्लावरिंग प्लांट का, इसमें बहुत ज़्यादा वाइब्रेंट फ्लावर होते हैं। अगर इंडिया में स्पीशीज़ की बात करें तो इंडिया में अराउंड 1256 स्पीशीज़ इंडिया में हमको देखने को मिलेंगे। अगर बात करें कि कितने तरीके के होते हैं तो तीन टाइप के हमको देखने को मिलेंगे। सबसे पहले एपिफाइटिक ऑर्चिड, सेकंड वन इज टेरेस्ट्रियल ऑर्चिड, देन थर्ड वन इज माइक्रो हेट्रोटॉफिक ऑर्चिड। अब इसमें डिफ्रेंशिएट करें कि एपीफाइट कौन से होते हैं, तो एपीफाइट वो ऑर्चिड होते हैं जो किसी अदर प्लांट पे ग्रोथ करते हैं। एंड सेकंड वन इज टेरेस्ट्रियल, जो लैंड पे ग्रो करते हैं। मींस आपको लैंड पे जिनकी ग्रोथ देखने को मिलेगी, जो वहाँ पे सर्वाइव करते हैं। थर्ड वन इज माइको हेट्रोट्रॉफिक। माइको मीन्स क्या होता है? फंजाई। जो फंजाई के माइसीलियम से अपना न्यूट्रिशन एब्जॉर्व करते हैं उनको क्या बोलते हैं? माइक्रो हेट्रोट्रॉफिक ऑर्चिड। अब यहाँ पे हमने इसके टाइप डिस्कस किए, नेक्स्ट डिस्कस करेंगे इसका डिस्ट्रीब्यूशन। अगर बात करें डिस्ट्रीब्यूशन की तो सबसे ज़्यादा प्रोमिनेंटली आपको कहाँ देखने को मिलेंगे? अरुणाचल प्रदेश में। अरुणाचल प्रदेश में, देन सिक्किम में, देन वेस्ट बंगाल में। तो इससे हमको क्या पता चल रहा है कि ये हिमालयन रीजन में वेस्टर्न टू ईस्टर्न इनका डिस्ट्रीब्यूशन देखने को मिलेगा। देन इसका डिस्ट्रीब्यूशन हमें साउथ में वेस्टर्न घाट में भी देखने को मिलेगा। अब यहाँ पे देखें कि इंडिया में जो 60% स्पीशीज़ कैसे हैं ऑर्चिड के? एपीफाइट। अगर बात करें कि जो ऑर्चिड सबसे ज़्यादा एंडेमिक कहाँ पर हैं, तो वो हैं वेस्टर्न घाट्स में। अब वेस्टर्न घाट में सबसे ज़्यादा एंडेमिक होते हैं ये ऑर्चिड। एंडेमिक का क्या मीन्स होता है कि कोई पर्टिकुलर स्पीशीज़ किसी पर्टिकुलर एरिया में ही मिलेगी, तो वो उनको क्या, कौन सी स्पीशीज़ बोलते हैं? एंडेमिक स्पीशीज़। तो यहाँ तक हमने देखा है कि ये स्पीशीज़ ऑर्चिड ऑर्चिड बेसिकली कहाँ एग्जिस्ट करते हैं बॉटनिकली। तो यहाँ पे उनकी टाइप्स के लिए हमने डिस्कस करे, और उसका डिस्ट्रीब्यूशन। देन इसके बाद देखेंगे जो इसका मेन फीचर है बहुत, कि इंडिया में क्या कितने परसेंट, 60% कैसे ऑर्चिड है? एपीफाइट। एपीफाइट क्या होते हैं? ए प्लांट और प्लांट लाइक ऑर्गेनिज्म डेट ग्रोज ऑन द सरफेस ऑफ अनदर प्लांट। तो उससे क्या रहते हैं? ड्राइव करते हैं न्यूट्रिशन एंड मॉइस्चर उससे लेते हैं, और साथ में वो क्या लेते हैं वहाँ से? एक तरह से सपोर्ट लेते हैं और एरिया टू
सरवाइव मीन्स एक तरह से सपोर्ट, एक प्लेस और न्यूट्रिशन दोनों लेते हैं, बट इसका नेगेटिव इम्पैक्ट नहीं होता प्लांट में। अब जिस प्लांट पे ये ग्रो करते हैं उसको क्या कहते हैं, पोरोफाइट। अगर यहाँ देखें कि ये एक पर्टिकुलर प्लांट का स्टेम है और ये जो इसके ऊपर ग्रो कर रहे हैं ये क्या है, ऑर्चिड। यहाँ पे देखते हैं ये एक पर्टिकुलर प्लांट का स्टेम और ये क्या है, जो पर्टिकुलर प्लांट आपको दिख रहा है ये क्या है, ऑर्चिड प्लांट है। तो ये इस तरह से ग्रोथ करते हैं। जो ये ऑर्चिड को क्या बोलेंगे, एपीफाइट, और इस प्लांट को क्या बोलेंगे, पोरोफाइट। देन इसके बाद इसमें हमने देखा कि एपीफाइट की जो नेचर जो है प्लांट की वो क्या होती है और इसका क्या इम्पैक्ट होता है। मीन्स इसका कोई इम्पैक्ट नहीं होता नेगेटिव, जिस प्लांट से ये सपोर्ट लेते हैं उस पर। देन इसके बाद जो इम्पोर्टेंट फैक्ट है एग्ज़ाम के लिए आपको बहुत इम्पोर्टेंट एक तरह से ये हो सकता है, मीन्स ऑलरेडी आप इस पे क्वेश्चंस भी आपने अगर प्रीवियस ईयर पेपर एनालाइज किए होंगे तो आपको इस तरह के क्वेश्चन देखने को मिले होंगे। तो इसमें क्या होगा कि जो सिम्बायोसिस इन ऑर्चिड, सिम्बायोसिस ऑर्चिड में किस कौन कौन सी मिलती है हमको देखने के लिए, म्यूचुअलिज्म एंड कमेंसलिज्म। अब यहाँ पे सिम्बायोसिस और म्यूचुअलिज्म में कन्फ्यूजन रहता है कि ये दोनों सेम है अलग हैं, तो ये दोनों अलग अलग होते हैं। सिम्बायोसिस मीन्स कोई दो स्पीशीज़, मीन्स दो स्पीशीज़ अगर साथ में तो वो सिम्बायोसिस हो गई। अब इसमें नेगेटिव भी हो सकती है इनकी जो रिलेशनशिप है और पॉजिटिव भी हो सकती है, बट अगर बात करें म्यूचुअलिज्म की तो यहाँ पे जो इनकी रिलेशनशिप पॉजिटिव ही होगी हमेशा। मीन्स दोनों स्पीशीज़ एक दूसरे के लिए पॉजिटिव होंगे। अगर थर्ड वन इज़ अगर हम देखें कमेंसलिज्म, तो उसमें क्या होगा, दो स्पीशीज़ होते हैं, एक पे ज़ीरो इम्पैक्ट होता है, एक पे पॉजिटिव इम्पैक्ट होता है। मीन्स एक को फ़ायदा होता है और एक पे कोई इम्पैक्ट नहीं होता। तो इसमें अगर देखें कि म्यूचुअलिज्म में अगर डिस्कस करें कि म्यूचुअलिज्म किस तरह से शो करता है ऑर्चिड, तो अगर इसकी रिलेशनशिप हम किसके साथ देखेंगे, बीज के साथ। तो इसमें बीज का क्या रोल होता है और ऑर्चिड का क्या रोल होता है म्यूचुअलिज्म में। तो ऑर्चिड के पास बीज आते हैं तो उसका नेक्टर ले जाते हैं, तो उससे क्या होगा कि ऑर्चिड का एक्सपेंशन होगा। मीन्स उसका जो एक तरह से रिप्रोडक्शन होगा, आगे उसकी स्पीशीज़ ग्रोथ होगी और बदले में बी को क्या मिलेगा, नेक्टर मिलेगा। उससे क्या होगा, हनी प्रोडक्शन, ये सब आपने देखा होगा, वो हनी प्रोड्यूस करते हैं। सेकंड वन इज़ अगर बात करें कि ऑर्चिड और बी का एक और रिलेशनशिप है यहाँ पे, स्यूडो कॉपुलेशन का। स्यूडो कॉपुलेशन मीन्स फॉल्स कॉपुलेशन। तो इसमें क्या है कि बहुत ज़्यादा वाइब्रेंट होते हैं इसके प्लांट, आपने देखा होगा। तो ये उसको यहाँ पे ये इंसेक्ट दिया हुआ है, इसको क्या लगता है कि ये फीमेल एज्यूम करता है और इसके साथ मेटिंग करता है। तो इससे क्या होगा कि स्यूडो कॉपुलेशन होता है और बदले में जो इस प्लांट का पॉलन है अगेन स्प्रेड होता है। तो यहाँ पे इनका हमने देखी एक तरह से जो म्यूचुअलिज्म कैसे शो करते हैं ऑर्चिड किसके साथ, बीज के साथ। सेकंड हम डिस्कस करेंगे कॉमनसेलिज्म। कॉमनसेलिज्म इसके साथ जो अदर बड़े ट्रीज हैं जिनके ट्रंक पे ग्रो करते हैं, स्टेम पे ग्रो करते हैं, तो उसमें क्या होगा कि एक को पॉजिटिव इम्पैक्ट होंगे, अदर पे ज़ीरो इम्पैक्ट होगा। तो इसमें ऑर्चिड को सपोर्ट मिलता है, न्यूट्रिशन मिलता है और उस पे बदले में प्लांट पे कोई इम्पैक्ट नहीं होता नेगेटिव। तो इस तरह से ये यहाँ पे हमने देखे म्यूचुअलिज्म और कॉमनसेलिज्म किस तरह से शो करता है ऑर्चिड। देन अब डिस्कस करेंगे कि ये न्यूज़ में क्यों है पर्टिकुलर। अब हम डिस्कस करेंगे टाइगर ऑर्चिड मीन जो बेसिकली न्यूज़ में है। तो अगर न्यूज़ में ये इसलिए कि अगर सबसे पहले इसका नाम देखें, ग्रामेटोफाइलम स्पीशियोसम, ये इम्पोर्टेंट है बिकॉज अगर लास्ट ईयर भी बात करें तो प्लांट के बॉटनिकल नेम ही मेंशन करके क्वेश्चन पूछा था यूपीएससी ने। तो इसने ब्लूम किया है, कहाँ पे किया है, जवाहरलाल नेहरू ट्रॉपिकल बॉटनिक गार्डन रिसर्च इंस्टीट्यूट पैलोड। पैलोड कहाँ पे है, केरला में। देन अगर इसकी बात करें कि इसकी जो एक और स्पेशलिटी क्या है कि इसको लिस्ट किया गया है गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में एज ए वर्ल्ड टेलेस्ट ऑर्चिड। मीन्स ये जितने भी ऑर्चिड हैं उस वर्ल्ड वाइड उसमें सबसे बड़ा ऑर्चिड है ये स्पेशीज टाइगर ऑर्चिड। और टाइगर ऑर्चिड इसीलिए बोला है क्योंकि ये रिजेंबल करता है टाइगर की स्किन से। देन इसके बाद इसका डिस्ट्रीब्यूशन देखें तो ये कहाँ का नेटिव है, इंडोनेशिया। मीन्स एक तरह से साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज़ हैं, वहाँ पे इसका हमको एक्सपेंशन देखने को मिलेगा। और ये नेटिव कहाँ का है, इंडोनेशिया, मलेशिया, फिलीपींस, पापुआ न्यू गिनी, वहाँ पे हम इसकी स्पीशीज़ देखेंगे। एंडेमिक एक तरह से स्पीशीज़ है कि ये वहीं पे स्पेसिफिकली मिलेगा हमको। देन इसका जो नेटिव हैबिट्स हैं वो टेरेस्ट्रियल होते हैं, प्राइमरी रेन फॉरेस्ट हो गए, फ्रेश वाटर स्वैम्प हो गए। मीन्स टेरेस्ट्रियल एक तरह से प्लांट है और
फॉरेस्ट, रिवराइन, ये सारी जगह पे हमको ये देखने को मिलेगा। देन प्रीफर्ड क्लाइमेट जोन ट्रॉपिकल, सब ट्रॉपिकल, मानसूनल, मीन्स जहाँ पे मॉइस्ट होगी, एक तरह से ह्यूमिडिटी वाले एरिया में हमको ये देखने को मिलेंगे। अब यहाँ पे बात करें इसके प्रोटेक्शन को, तो साइट्स ने जो कन्वेंशन ऑफ ट्रेड, कन्वेंशन ऑन इंटरनेशनल ट्रेड ऑफ एंडेंजर्ड स्पीशीज़, तो इसमें किस कैटेगरी में इसको लिस्ट किया गया है? अपेंडिक्स सेकंड में। तो इसके हम वर्ल्ड वाइड इसका ट्रेड नहीं कर सकते इसके अगेंस्ट, मीन्स इसके अंडर, बिकॉज इसमें क्या है कि इसको प्रोटेक्शन मिली हुई है। देन अगर इंडिया में बात करें, जो वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट है 1972 में, तो उसमें क्या है कि इसकी जो ओनली 11 स्पीशीज़ को ही उसमें कंजर्व किया गया है या प्रोटेक्शन दी गई है। देन इसके बाद हमने देखा कि वर्ल्ड वाइड सबसे बड़ा स्पीशीज़ है ऑर्चिड में। इसका स्टेम कितना होता है? 3 मीटर लॉन्गर होता है, 5 सेंटीमीटर थिक होता है। और ये कहाँ पे मिलता है हमें? जो मॉइस्ट वाले प्लेसेस हैं। तो यहाँ तक हमने इसका देखा पूरा बेसिकली इस स्पीशीज़ के बारे में, और ये ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं। इसका नाम ग्रेमेटोफाइलम स्पाइशियोसम है। देन इसका लार्ज, बहुत ज़्यादा वाइब्रेंट फ्लावर होता है, स्किन से रिजेंबल करता है टाइगर की। एंडेमिक नहीं है इंडिया का, कहाँ का है? साउथ ईस्ट एशिया का। जोग्राफिकली अगर इसका डिस्ट्रीब्यूशन देखें, तो अगर बात करें कि हर ईयर इसका फ्लावरिंग होता है, तो नहीं होता। अल्टरनेट ईयर पे इसकी फ्लावरिंग हमको देखने को मिलेगी, और एपिफाइटिक कंडीशन से शो करते हैं कि किसी अदर प्लांट पे ग्रो करेंगे तो, और वहाँ से अपना न्यूट्रिशन एब्जॉर्ब करेंगे। तो अगर हम ये पूरा समराइज़ करें तो हम क्या क्या इसमें लर्न कर याद रखना है एग्ज़ाम के लिए? ये सबसे पहले कि टाइगर है ऑर्चिड, ये क्यू न्यूज़ में था, और ये इसकी नेटिव प्लेस कौन सी है, और इंडिया में ये इसका रीज़न क्या है, मीन्स उसको कब इंट्रोड्यूस करा था? लेट 90s में एक्चुअली हम इसको लेके आए थे अंडर द लेबोरेटरी कंडीशंस। तो इस वजह से ये थोड़ा न्यूज़ में रहता है, बिकॉज ये इंडिया में नेटिव भी नहीं है, बट यहाँ पे ब्लूम भी हमको इसको प्रॉपर देखने को मिलती है। ब्लूमिंग मीन्स फ्लावरिंग, तो इस वजह से ये न्यूज़ में था। अब इसके साथ और जो ऑर्चिड शो करता है कॉमन्सलिज्म, म्यूचुअलिज्म, तो ये सारे इसके जो पॉजिटिव जो भी इंटरेक्शन है अदर स्पीशीज़ के साथ, वो हम लर्न करेंगे। एपीफाइट क्या होते हैं, पोरोफाइट क्या होते हैं, और ये सारा हम इसको लर्न करेंगे, और अच्छे से इसको एग्ज़ाम में यूटिलाइज भी कर सकते हैं। बेसिकली प्रीलिम्स के लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट है एज़ कम्पेयर टू मेंस एग्जामिनेशन। तो यहाँ तक होप आपको अच्छे से समझ आएगा। इसी के साथ मैं अपनी वीडियो को एंड करती हूँ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। इफ़ यू एनी सजेशन, यू कैन कमेंट मी इन कमेंट सेक्शन। थैंक यू।